हेलो एवरीवन। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCAI 501। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स कैपेबल of performing tasks that normally requires human intelligence. In other words, we can say artificial intelligence means making computers or machine smart. These machines can think, learn and make decisions like humans. For example, voice assistants, Google Map and chatbots all use AI. Okay. The goal of AI is not to understand human intelligence but also to build intelligence entities that can act rationally. मतलब ये है इसका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल केवल ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझना ही नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट एंटिटीज़ को बिल्ड करना भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम. In other words, we can say AI is the ability of a machine to behave intelligently. It means the machine can understand a situation, think about it, take the best possible action. In short, AI means machine acting smartly. Okay. Mainly AI focuses on intelligence, rational behavior, learning and adaptation, goal oriented action. अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग. AI is expected to transform almost every fields. तो in the future AI will everywhere. Doctor will use AI to detect disease, car will drive themselves, student will learn from smart tutors, robots will help humans in daily work. AI will make life faster, easier and smarter, but we must use it carefully. की एरियाज़ पढ़ लेंगे हम लोग डीप में। हेल्थ केयर में यूज होता है इसका डिसीज़ डायग्नोसिस, मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए। एजुकेशन में इसका यूज होता है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम के लिए, ऑटोमेटेड असेसमेंट सिस्टम के लिए। इंडस्ट्री एंड ऑटोमेशन में इसका यूज होता है स्मार्ट फैक्ट्रीज़ में। रोबोटिक्स में यूज होता है इसका ऑटोनोमस रोबोट्स बनाने में। और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में। बिजनेस एंड फिनेंस में भी यूज़ होता है फ्रॉड डिटेक्शन एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है फ्यूचर ऑफ AI के? फास्टर डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स, इंक्रीज एक्यूरेसी, और इसकी अवेलेबिलिटी 24/7 आवर्स होती है। चैलेंजेस क्या होते हैं इसके? एथिकल इश्यूज़, जॉब डिस्प्लेस, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं इसमें। तो AI विल प्ले अ क्रूसिकल रोल इन सेविंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटीज़. ओके. अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में. एंड इंटेलिजेंट एजेंट इज़ एन ऑटोनोमस एंटिटी that observes its environment through sensors and acts upon the environment using actuators to receive specific goals. एजेंट्स क्या होते हैं? सेंसर्स प्लस एक्चुएटर प्लस इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन सीज विद आइज एंड एक्ट विद हैंड्स. और दूसरा एग्जाम्पल ये, अ रोबोट सीज विद कैमराज एंड मूव्स विद मोटर्स. और सॉफ्टवेयर में, अ सॉफ्टवेयर एजेंट टेक्स इनपुट एंड गिव आउटपुट. ओके. तो एजेंट्स ऑब्जर्व्स, थिंक्स, एक्ट्स. अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? ऑटोनॉमी, ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, मतलब वर्क्स ऑन इट्स ओन. ओके. नो नीड फॉर कांस्टेंट ह्यूमन हेल्प. फिर रिएक्टिविटी में यूज़ होता है, प्रोएक्टिवनेस में, सोशल एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी एंड रेशनैलिटी में भी यूज़ होता है. तो रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस,
take initiative to achieve goals, can communicate with others, learn from experience. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट. बेस्ड ऑन दियर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एजेंट्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल. पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, और फिर होता है हमारा मॉडल बेस्ड एजेंट. फिर क्या होता है गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है, और फिर लर्निंग एजेंट होता है. तो पहले हम लोग सबसे पढ़ेंगे सिंपल एंड रिफ्लेक्स एजेंट, जो क्या करता है एक्ट ओनली ऑन करंट परस्पेक्ट जो होता है उसी पे वो वर्क करता है. यूज़ कंडीशन एक्शन रूल, नो मेमोरी ऑफ पास्ट एक्शन. और एग्जांपल इसका ऑटोमेटिक डोर सिस्टम. सम एजेंट्स रिएक्ट इमिडिएटली लाइक ऑटोमेटिक डोर्स. सम एजेंट्स रिमेंबर पास्ट इवेंट्स. सम एजेंट्स वर्क टू अचीव गोल्स. Some agents choose the best option. Some agents learn and improve like YouTube recommendation. ओके. फिर आता है हमारा मॉडल बेस्ड एजेंट. मॉडल बेस्ड एजेंट क्या होता है मेंटेन एन इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, कैन हैंडल पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स. एग्जाम्पल इसमें रोबोट वैक्यूम क्लीनर. गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है एक्शन आर चूजन बेस्ड ऑन गोल अचीवमेंट. एग्जाम्पल इसमें क्या होगा जीपीएस नेविगेशन सिस्टम. यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट सेलेक्ट एक्शंस बेस्ड ऑन यूटिलिटी, हैप्पीनेस और परफॉर्मेंस मेजर्स. इसमें कहाँ पे यूज होता है इसका स्टॉक ट्रेडिंग एजेंट्स में. लर्निंग एजेंट क्या होते हैं इम्प्रूव बिहेवियर यूजिंग लर्निंग मशीन्स. कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट और क्रिटिक और प्रॉब्लम जनरेटर. एग्जाम्पल इसमें क्या होगा रिकमेंडेशन सिस्टम. अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू typical AI problems. तो AI problems solving involves finding a sequence of actions that leads from an initial state to goal state. In other words, we can say AI solves problems step by step. Understand the problem, know where to start, know the goal, try different ways to reach the goal, choose the best solution. Okay, just like how human think before solving a puzzle. Okay, तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं. पहला प्रॉब्लम डिफिनीशन में क्या डिफाइन होता है इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और पॉसिबल एक्शंस. फिर हमारा आता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस बिटवीन देम. फिर आती है हमारी सर्च स्ट्रेटजी. इसमें क्या होता है AI सर्चेस थ्रू द स्टेट स्पेस टू फाइंड अ सॉल्यूशन पाथ. एग्जाम्पल में ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च और A* सर्च इसमें इंक्लूड होती है. ठीक है. फिर आता है हमारा सॉल्यूशन अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनिशियल स्टेट इनटू द गोल स्टेट. मतलब ये इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है. इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे 8 पजल प्रॉब्लम. इसमें इनिशियल स्टेट क्या होती है रैंडम टाइटल अरेंजमेंट. फिर गोल स्टेट ऑर्डर्ड टाइटल्स. फिर ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं मूव टाइटल्स अप डाउन लेफ्ट एंड राइट. ओके. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइपिकल AI प्रॉब्लम्स. इसमें क्या होती है सम कॉमनली सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स गेम प्लेइंग जैसे चेस और पाथ फाइंडिंग. फिर हमारा आता है प्लानिंग प्रॉब्लम.